अन्य जातीय साम्राज्य हैं। मतलब इज़राइल नहीं, गैर इज़राइल लोगों में उठे जो साम्राज्य हैं बहुत हैं। विश्व भर में बड़े बड़े साम्राज्य उठा है और गिरा भी है, लेकिन बाइबल में उनके बारे में जिक्र है, जिक्र नहीं है, पूरा विवरण है, जो इज़राइल लोगों को ऊपर अत्याचार किए, उनके ऊपर राज्य किए, उनको दबाए, सताए। ऐसे राज्य 8 साम्राज्य हैं अन्य जातियों में। नंबर 1 मिस्र है। ये 1876 से लेकर के 4446 तक इज़राइल लोगों पर ईसा पूर्व में राज्य किए। 430 साल है। इज़राइल देश हैं, आपको 1446 में उन लोग मिस्र देश में से छूटे। 40 साल के बाद लगभग 1404 ईसा पूर्व में उन लोग कनान में जाके पहुंचे, जिसको आज इज़राइल बोलते हैं, लैंड है। वहां जाके इन लोग न्यायों के अधीन में रहे। उसके बाद राजा मांगे, पर उनका राजा दिया। पहला राजा आपको मालूम है, शाऊल राजा। जब वो अयोग्य ठहर गया, परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया राजा के रूप में। उसके बाद उनका बेटा सुलेमान, वो भी 40 साल राज्य किया। इस प्रकार तीनों मिलकर के 120 साल राज्य किए। सुलेमान के इतना पाप हो गया, परमेश्वर बात को माना नहीं, मतलब उनको सावधानी देने के बावजूद भी माना नहीं, जिसके कारण उनके मृत्यु के बाद तुरंत उनके बेटे के समय में उनका पूरा राज्य जो इज़राइल उत्तर और दक्षिण में 2 भाग में विभाजित हो गया है। ये हुआ 930 ईसा पूर्व में। तब से लेकर के उत्तरी भाग में जो लोग थे, इज़राइल में 12 गोत्र हैं, 10 गोत्र उत्तरी क्षेत्र में थे। उन लोग बोलते हैं हम लोग इज़राइल हैं। तो तब से लेकर के उनको इज़राइल माना जाता है नाम से। और दक्षिणी जो क्षेत्र हैं उसमें 2 गोत्र थे। दाऊद राजा का गोत्र है यहूदा, और ये एक और छोटा सा एक गोत्र था बिन्यामीन, बेंजामिन बोलते हैं। ये दोनों गोत्र साउथ लैंड में, दक्षिणी भाग में उन लोग थे। तो उनके बाद राजा भी था, क्योंकि दाऊद का पोता रहोबयाम भी राजा बन गया है। तो इनके पास कैपिटल सिटी, राजधानी भी है, राजा भी है, लेकिन नाम उन लोग छीन लिए। इसलिए उन लोग बोलते हैं हम लोग यहूदी हैं। राष्ट्र से, नागरिकता से इन दोनों गोत्र लोगों को माना बोला जाता है यहूदी। सो उत्तर में इज़राइल, साउथ में यहूदी, जूस। और 712 में 930 से लेकर के आपको 721 तक जो पीरियड था, इस पीरियड तक उत्तरी क्षेत्र के 10 गोत्र में उन लोग राज किए थे, एक राज्य के रूप में थे। उसके बाद अशूर के राजा आकर इन लोग को लेके चला गया बंधुआई में, और उस क्षेत्र में अशूर राजा अपने लोग लाकर क्या कर दिया, बसा दिया। दूसरा है अशूर, अंग्रेजी बोलता है असीरिया। तीसरा एक साम्राज्य है बेबीलोन या बेबीलोनिया बोलते हैं। ये 605 से लेकर के ईसा पूर्व 539 तक यहूदियों पर राज्य किया। 605 में जो यहूदी लोग थे हैं, इन लोगों को बेबीलोन से, जिसको आज इराक बोलते हैं, वहां के राजा आकर सेना को ले आकर इन लोगों को क्या कर दिया, बंदी बनाया। धीरे धीरे 3 हिस्से में लोग गए। पहले कुछ लोगों जो राजकुमार थे उन लोगों को बंदों में लेके गया था, जिसमें दानियल है, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो है। उसके बाद दूसरा एक झुंड गया। उसके बाद
तीसरा झुंड गया। इस प्रकार 3 हिस्से में इन लोग बंधुआ में चले गए 605 से लेकर के। तब से 70 साल के बाद इन लोग वापस चले आए। बात है इजराइल लोग 721 में जो बाहर गए थे, चिथराए गए थे, बंधुआ में गए थे, वे लौटे नहीं। लेकिन यहूदी लोग जो दक्षिणी क्षेत्र के लोग, उन लोग जो बंधुआ में बाबिलोन गए, वे 70 साल के बाद चले आए। मतलब अपने देश में चले आए, लेकिन राज्य के रूप में नहीं रहा। बाबिलोन का साम्राज्य का एक हिस्सा था। जैसा अभी है बिहार, एक वक्त में क्या था, एक साम्राज्य था। अकबर ने क्या, अशोक था, यहाँ मगध एम्पायर था। उस समय हिंदुस्तान करके नहीं था, इंडिया करके नहीं था, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। बहुत साम्राज्य अलग अलग जगह में, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। लेकिन आज ये बिहार एक राज्य, मतलब किंगडम नहीं, राज्य बोलते हैं हम लोग, दैट मीन इट इज नॉट अ किंगडम। ये एम्पायर नहीं, साम्राज्य नहीं, या कोई राजा नहीं, कोई सम्राट नहीं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, बहुत बड़ा एक देश, भारत का एक हिस्सा हो गया, एक राज्य हो गया। उसी प्रकार यहूदा बाबिलोन का हिस्सा बन गया, राजा नहीं। सो ये हुआ आपको 605 से लेकर के आपका 539 ईसा पूर्व तक बाबिलोन यहूदियों पर अत्याचार किए। उसके बाद क्या हुआ, 539 में फारस, जिसको आज बोलते हैं ईरान, वो इंग्लिश में पर्शिया बोलते हैं, हिंदी में फारस बोलते हैं। ये फारस के लोग अपने बगल वाले थे मादी करके, जिसको इंग्लिश में मीडिया लिखा जाता है या मेदे लिखा जाता है, इन दोनों मिल करके, मतलब आज का ईरान है, सदर्न पार्ट में था फारस, नॉर्दर्न पार्ट में था मादी। इन दोनों मिल करके बाबिलोन को गिराए और अपना साम्राज्य को स्थापना की 539 ईसा पूर्व में। जो उन लोग स्थापना किए अपना साम्राज्य को मादी फारसी बोलते हैं, उसका जो पहला राजा था खुसरो, साइरस बोलते हैं, उसने यहूदियों को, जिसको बाबिलोन राज्य 70 साल पहले लेकर आया बंधुआई में, वो वापस भेज दिया, जाइए आप लोग अपने देश में। अपना मंदिर जिसको बाबिलोन का राजा ने ढाया और जलाया, और दोबारा आप निर्माण कीजिए उसी जगह पे, हम आपको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे और मिलिटरीली हेल्प करेंगे और गवर्नमेंट तरफ से हेल्प करेंगे। बताया, ये लोग लौट के चलेंगे। सो तब से 539 से लेकर के 330 तक मादी फारसी साम्राज्य यहूदियों को ऊपर था। अकेले इन लोग अत्याचार नहीं किए, फ्री रखे थे। लेकिन बाद में जो राजा लोग आए थे, इतना उन्होंने सताए, उन लोग बहुत उब गए। यहूदी लोग सोचे कोई क्या हमको उद्धार करता नहीं आएगा, छुड़ाने वाला सोच रहे थे। तब तक आपको मासिडोनिया से, मतलब हमारे एशिया के बॉर्डर में, यूरोप में स्थित बोलते हैं, स्थित ना, स्थित मासिडोनिया छोटा सा एक देश है, उसमें से यूनानी बोलने वाला अलेक्जेंडर महान, सिकंदर महान चले आया। वो आ करके मादी फारस साम्राज्य गिराने के लिए चले आया, उनका साथ थे यहूदी लोग दिए। तो 330 में वो आया, आकर के मादी फारसी साम्राज्य को पराजित करके अपने यूनानी साम्राज्य को स्थापना किया। बात है सिकंदर महान भारत से जब लौट के गया अपना देश, बाबिलोन में जाते जाते वो क्या हो गया, मर गया था बुखार हो करके, उनके संतान नहीं था। इसलिए उनके 4 मिलिट्री जनरल, सेनापति लोग आपस में उसको बांट दिए हैं, तो भी वो यूनानी माना गया है। सो 330 से लेकर के 30 ईसा पूर्व, मतलब 300 साल यूनानी लोग यहूदी लोगों के ऊपर क्या किए, राज किए और अत्याचार किए। लेकिन 30 में क्या हुआ, रोम, मतलब इंग्लैंड, यूरोप के ये
पूर्वी साइड में बॉर्डर में यूनान है और आगे आपको इटली है। इटली आज इटली बोलते हैं, उसका राजा रोम है। उस समय रोम एक शहर दुनिया को जीते जीते आया, वो एशिया को भी जीता, अफ्रीका को भी जीता, इन लोगों के लिए भी जीता। और इन लोग यहूदियों को क्या कर दिया, अपना अधीन में कर दिया है। उनके दिन में बहुत इन लोग दुख उठाए, सताए गए और यीशु मसीह का जन्म हुआ, उनको क्रूस में चढ़ाया गया है। उसके बाद मसीह लोग अस्तित्व में आए, कलीसिया आई और कलीसिया को उन लोग क्या किए, रोमी लोग क्लेश देते रहे 323 तक, मेरे ख्याल से ईस्वी 323 तक। उसके बाद ये रोम साम्राज्य क्या हो गया, दो भाग में विभाजित हुआ, पूरब और पश्चिम का। पूरब में एशिया है, पश्चिम में आपको यूरोप है। धीरे धीरे ये भी नीचे मतलब पतन, इसका भी पतन हो गया है। आपको 476 में रोम का भी पतन हो गया। रोम क्या हो गया, बड़ा साम्राज्य 10 छोटा छोटा राज्य में विघटित हो गया, विघटित हो गया। उसके बाद आप देखिएगा 476 ईस्वी से लेकर के आपको 1957 तक कोई लोग गैर इजराइलियों में कोई भी यहूदियों के ऊपर क्या नहीं किए, राज्य नहीं। कारण क्या है, आपको रोमी लोग क्या किए, रोम साम्राज्य क्या किया, 70 ईस्वी में यहूदियों को चितरा दिया दुनिया भर में। आज ईरान बोल रहा ना, हम इसराइल को क्या करेंगे, खोजेंगे दुनिया के मैप से, बोलते हैं इन लोग, ट्राई करते हैं लेकिन होगा नहीं। ये काम को उन दिनों में रोमी लोग कर दिए थे। लोग चितराए, बचने के लिए लोग अलग अलग देश में गए और यहूदा करके जो एक देश तब से दुनिया का मैप, जो संसार का मैप में हट गया। सो ये हुआ 70 ईस्वी में। तब से लेकर के 1948 हमारे आज़ादी 1 साल के बाद दुनिया में फिर यहूदी लोग आ गए, आके बसने लगे। दुनिया भर के चितरा गए अशूर राजा जो चितराए ना 10 गोत्र को, उत्तर भारत, उत्तर इज़राइल के, उन लोग भी और रोम के समय चितरा गए जो यहूदी लोग भी, 2 गोत्र के लोग भी, इस पर 12 गोत्र लोग दुनिया भर से धीरे धीरे आने लगे। हम लोग बोलते हैं अपने देश को मातृभूमि बोलते हैं ना, मदरलैंड। उन लोग मदरलैंड नहीं बोलते हैं, उन लोग फादरलैंड, अपने पैतृक देश है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर वायदा किया ये कनान, जिसको आज इजराइल बोलते हैं, उसको देने के लिए। उसका परमेश्वर ने उसका बेटा इसहाक को वो बताया था, कंफर्म किया। उसके बाद उसका बेटा जो अब्राहम को पोता हुआ याकूब, जिसका नाम इजराइल परमेश्वर रखा, उसको भी परमेश्वर कंफर्म किया। और परमेश्वर वाचा बांध करके, मतलब संधि बांध करके इन लोगों के साथ तुम्हारे वंश को ये देश दूंगा करके कहा, जिसके वजह 1850 साल के बाद अपने देश में इन लोग चले आए। आज इन लोग क्या है, वहाँ अस्तित्व में हैं। चारों तरफ उनका कौन है, दुश्मन ही है। और कोई कंपाउंड वाल भी नहीं है, शहरपना नहीं है, बावजूद भी उन लोग अस्तित्व में हैं। इतने लोगों को मारते हैं, हम तो देखिए रहे, रोज देखते हैं कौन लेबनान से और सीरिया से, ईरान से, इराक से, हर जगह से हमला हो रहा है। लेकिन वो क्यों अस्तित्व में है, परमेश्वर वायदा किया अब्राहम को, उनके बेटा को, उनका पोता, उनके बेटा को भी वो पूरा कर दो। सो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, फेथफुल गॉड, हजारों पीढ़ियों के क्या करता है, अपने वाचा को बना के रखता है, अपना प्रॉमिस को वो फुलफिल करता है, पूरा करता है। उसी का आप और हम क्या करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए आप और हम साधारण हैं, धन्य लोग हैं। वी आर द ब्लेस्ड पीपल, वी आर ब्लेस्ड पीपल नहीं,
वी आर द ब्लेस्ड पीपल। हम धन्य लोग नहीं, हम ही धन्य लोग हैं। सो अब है ये है, आपको हो गया रोम के बाद। अब ये लोग लौट के आ गए हैं 48 में। 9 साल के बाद क्या हुआ आपको 57 में, आपको दुनिया में फिर रोम जो विघटित हुआ था ना 476 ईस्वी में, वो फिर क्या होने लगा, आपस में उन लोग आने लगे। फिर इन लोग रोम को जिलाने के लिए इन लोग नींव रख दिए। हुआ, रोम में भी हुआ, एक संधि का साइन हुआ। उसके बाद उसमें से बढ़ करके 5 या 6 देश हैं, फ्रांस हैं, मेरे ख्याल से इटली हैं, ये लोग मिल करके क्या किए थे, एक रोमी संधि में साइन किए। उसके बाद वो विकसित होते 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 उसका नाम भी बदलते बदलते आज उसका नाम यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, या हिंदी में यूरोपीय संघ हो गया। सो 57 से लेकर के कलीसिया का मेगारावन तक जितना लंबी एक अवस्था है तब तक वो राज करेगा। लेकिन बात यह है, ये लोग राज नहीं करेंगे यहूदियों पर, इजराइल ऊपर, लेकिन उनके साथ क्या है, एक अग्रीमेंट हो गया है। अग्रीमेंट होने के नाते अब इजराइल उनके संघ में है, यूरोपियन यूनियन में, यूरोपीय संघ में सिर्फ यूरोप का ही देश रहता है, एशिया का नहीं रहता है ना। कैसे तब तो यूरोपीय संघ नहीं होगा। बावजूद भी यूरोपीय संघ में इजराइल एक सदस्य बनने के लिए ट्राई करता, उन लोग भी ग्रीन सिग्नल दे दिए, जबकि ये आसिया में है, यूरोपीय संघ यूरोप में है। सो उन लोग इसलिए बोलते हैं, अच्छा वहां जितने इजरायली हैं उन लोग यूरोप अलग अलग देश में थे, इसलिए यूरोप से आए, इसलिए एशिया में रहने के बावजूद भी इजरायली लोगों जो कल्चर जो है, जो उनका रगन शगन खाना पीना है, यूरोपीय है। सो सांस्कृतिक तौर से उन लोग उनके साथ क्या करते हैं, तालमेल रखते हैं। इसलिए यूरोपीय संघ बोलता है आपको हम अपना सदस्य बनाएंगे। आप हमारे लिए विषय ये भी बोल रहा है, आप हमारे लिए स्पेशल हैं। ऐसा किसी यूरोपीय देश को भी वो कहा नहीं, लेकिन इन लोग का कहा जल्द ये उसमें संघ एक मेंबर होने वाला है। सो हम आपको बताए थे, फर्स्ट इजिप्ट मिस्र, उसके बाद असीरिया अशूर, उसके बाद बैबिलोनिया, उसके बाद मादी फारसी मतलब मेदो पर्शिया, उसके बाद ग्रीस यूनानी बोले थे, उसके बाद रोम बताए थे। आप 7वां क्या बोले थे, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। और 8 है, 8वां साम्राज्य क्या है, ये है संशोधित रोम। पहले रोम था, फिर विघटित हुआ, फिर पुनः गठित करने के लिए नींव रख दिया गया है। सो उसमें पुराने रोम के सदस्य थे या अंग थे, ऐसे देश आज यूरोपियन यूनियन में है और की मेंबर भी हैं। अब है उसमें रोम भी एक मेंबर है, लेकिन वाटिकन उसका मेंबर नहीं है। जबकि वाटिकन एक छोटा सा देश है, देश नहीं बोलेंगे, राज्य है, किंगडम है। उसका एक किंग होता है जो पोप उसका किंग है। अब वो दोनों रोल प्ले करता है, एक पॉलिटिकल लीडर है, वो उस देश का कौन है, राजा है, उनका एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है। हाँ, उनका जो अम्बासडर है, राजदूत है ना, राजनीतिक राजदूत हर एक देश में है। हर एक देश का राजदूत भी वाटिकन में। इसका मतलब है वाटिकन इज अ पॉलिटिकल नेशन, कंट्री है, उसका ये है। एट द सेम टाइम वो एक रिलीजियस लीडर भी है। रोम का बिशप को पोप कहा जाता है। वो पूरे विश्व भर का रोमन कैथोलिक चर्च का क्या है, सर्वोच्च है, गुरु है, धर्म गुरु है। सो वो रिलीजियस लीडर भी है।
उनका प्रतिनिधि बन करके कौन है, कार्डिनल अलग अलग देश में। उनके नीचे आज बिशप लोग हैं, उनके नीचे बिशप लोग हैं, बिशप लोग नीचे कई पैरिश हैं, कई पैरिश के नीचे अलग अलग लोकल कलीसिया हैं। सो इस प्रकार ये हायरार्की, श्रेणीबद्ध बोलते हैं हिंदी में, श्रेणीबद्ध मतलब हायरार्क, एक ऊपर एक है, जैसा कंपनी में है उस प्रकार है। सो वो है आज का जो वाटिकन है, वो जब यूरोपीय संघ में एक सदस्य बन जाएगा, अब सदस्य नहीं है, रोम सदस्य है, लेकिन उसका छोटा सा जो अंश है वो सदस्य नहीं है। जब सदस्य बनेगा तब पुराना रोम साम्राज्य क्या हो जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, जिसको पंडित लोग कहते हैं संशोधित रोम या रोमी साम्राज्य, रिवाइज्ड रोमन एम्पायर। दिस इज द 8th one.